हम आपको गियर गुरु सॉफ्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एक गियर कैलकुलेशन की सॉफ्टवेयर है जिससे हम गियर बॉक्स डिजाइन करते हैं और गियर की सारी रिपोर्ट और एनालिसिस इसमें कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको गियर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे गियर गुरु सॉफ्ट में। तो मेरे लैपटॉप में गियर गुरु सॉफ्ट इंस्टॉल है। वैसे ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करने के लिए लाइसेंस परचेज करना होता है। तो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो सीधे मैं लिए चलता हूँ गियर गुरु सॉफ्ट के अंदर और आपको एक गियर बॉक्स की कैलकुलेशन करके इसमें दिखाता हूँ। तो ये मेन इंटरफेस है, जो ऑथराइज यहाँ पे लाइसेंस एक्टिवेशन है, वो मैं लाइसेंस को एक्टिवेट कर रहा हूँ और ये हमारा प्रोग्राम खुल गया है। इस प्रोग्राम में ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं, इसमें एआई लॉजिक की प्रोग्रामिंग करी गई है। एआई लॉजिक के थ्रू इसमें लॉजिकल एआई काम करता है। मतलब ये ऐसे काम करता है जैसे आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई और ये आपको सॉल्यूशन रिवर्ट बैक करेगा और आगे के स्टेप के लिए सजेस्ट भी करेगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे करता है। तो यहाँ पे एक सेलेक्ट मटेरियल बटन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसको हम क्लिक करेंगे तो मटेरियल सेलेक्ट होगा। तो हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे गियर मटेरियल का एक टेबल खुल गया है। इसको आप लाइब्रेरी बोल सकते हैं। गियर की ये पूरी लाइब्रेरी है। इसमें 230 से ज़्यादा मटेरियल इसमें डाला हुआ है और सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से डाला हुआ है। इसमें आईएसओ, डिन, जिस और बीआईएस और आईएस सभी प्रकार के स्टैंडर्ड इसमें डले हुए हैं। इस लाइब्रेरी में आप मटेरियल को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, बट वो चीज़ हम आपको बाद में दिखाएंगे। आज मैं आपको गियर की कैलकुलेशन दिखाता हूँ करके। तो इसमें सबसे पहले हेडर को आपको क्लिक करना है। इस टेबल का जो हेडर है वो क्लिक होगा और उसके बाद ये मटेरियल लोड होगा। आप इसमें से कोई एक चूज कर लेंगे। तो इनमें से कोई भी चूज करने के लिए अगर किसी मटेरियल को आप जानते हैं तो इसमें सर्च कर सकते हैं। सर्च बार है इसमें। जैसे मैं एक मटेरियल सर्च कर रहा हूँ 18CR, जो ज़्यादातर हार्ड एंड ग्राउंड गियर बॉक्स में ये मटेरियल यूज होता है। तो यहाँ पे 2 बार क्लिक करना है आपको। एक बार का मतलब है कि पिनियन के लिए मटेरियल सेलेक्ट हुआ और दूसरी बार का मतलब है गियर के लिए सेलेक्ट हुआ। तो ये जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा मटेरियल लोड हो चुका है। आगे का अब इसमें आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताने की आप क्या करने वाले हो और क्या चीज़ आपको चाहिए। तो मुझे जो चाहिए, मैं एक गियर बॉक्स की कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ इसमें, मतलब गियर डिजाइन करना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैं इसमें पावर, जो गियर बॉक्स बनाने जा रहा हूँ उसका पावर 300 किलोवाट, आरपीएम इसका है मोटर का 1000 और मैं 5:1 रेशियो का गियर बॉक्स बनाऊंगा तो 5 रेशियो यहाँ पे डाल देता हूँ। और सर्विस फैक्टर, ये सर्विस फैक्टर जो है एप्लीकेशन फैक्टर आपने यहाँ पे के देख रहे हो आप, तो इसमें सर्विस फैक्टर है ये एक तरीके से जो डिजाइन के लिए डाले जाते हैं कि किस सेफ्टी फैक्टर के थ्रू करना है। जैसे 1 और 2, 1.5, 2.5, 3 अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे 2 सर्विस फैक्टर्स के हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ गियर बॉक्स को। ये मैंने अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ फीड करी। अब मैं गेट सोल्यूशन बटन, ये बटन बिल्कुल एआई टूल्स की तरह काम करता है, लॉजिकल एआई की तरह। अभी ये रिक्वायरमेंट ये जैसे ही इसके पास जाएगा कि ये मैं चाह रहा हूँ इससे करवाना, एक गियर बॉक्स ऐसा बनाना चाह रहा हूँ जिनका डिजाइन पैरामीटर ये है जो मैंने फीड करे हैं। तो गेट सोल्यूशन करते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये जो 5:1 रेशियो और ये पावर वगैरह डाला है आपने, ये सिंगल स्टेज रिक्वायर्ड, रिडक्शन रिक्वायर्ड, इन्होंने मैसेज डिस्प्ले हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये जो गियर बॉक्स है ये सिंगल स्टेज में बनने वाला है। और ये देखिए जैसे ही ओके बटन दबाएंगे आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये देखिए जैसे क्लिक किया मैंने तो सॉल्यूशन हमारे सामने आ गया। 10 तरीके का सॉल्यूशन इसमें सामने आ गया है। और आगे की इनमें से जैसे ही कोई मैं चूज कर लूँगा, पिक कर लूँगा, उसकी फर्दर कैलकुलेशन आगे करेगा। तो मैं ये 8 मॉड्यूल वाला 495 सेंटर और ये 20 टीथ, 20 टीथ हैं इसमें और 100 टीथ हैं गियर में, 20 पिनियन में। तो इसको पिक कर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया है हमारा, ये फैच हो गया यहाँ पे डाटा। अब इसकी फर्दर एनालिसिस करना है मुझे। तो यहाँ पे एक और बटन दिया है एनालिसिस करने की कि ये जो सेंटर डिस्टेंस है, मॉड्यूल हैं, टीथ हैं दिए हुए हैं, ये इसकी और एनालिसिस करेगा।
कितनी फेस विड्थ वगैरह होनी चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ अभी और सीधे ये ले चलेगा। जैसे ही क्लिक करूँगा कैलकुलेशन प्रोग्राम में, देखिए वो डाटा यहाँ पे फैच हो चुका है। वो डाटा यहाँ पे फैच हो चुका है, जो डाटा एआई टूल ने हमें दिया था वहाँ पे, वो डाटा यहाँ पे फैच हो चुका है। तो मैं इसमें यहाँ पे एक दो चीज़ें फिल करनी होगी, जैसे गियर बॉक्स की लाइफ क्या है। मैं 50,000 गियर की लाइफ फीड कर रहा हूँ, घंटे आवर्स में दिया हुआ है। तो और फेस विड्थ मैं इसमें अभी अपनी आइडिया से अनुमान से डाल देता हूँ। इसमें आप कुछ भी डालेंगे तो ये आपको गलत है कि सही है वो बता देगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं इसमें 150 अभी डाल रहा हूँ। ऐसे ही आगे जो ऑप्शंस हैं इसमें, जैसे ऑयल किस टाइप का यूज करने वाले हैं गियर बॉक्स को, क्योंकि गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगा तो उसे गियर को आपको ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए आप लुब्रिकेशन आपको यूज करना होगा। तो मैं इसमें ISO VG 320 EP एडिटिव एक ऑयल होता है जो जनरली गियर बॉक्स में यूज होता है। और इस ऑयल का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है या कितना हो सकता है वो लिमिट इसमें मैंने डाल दिया है। अभी फर्दर आगे देखिए, इसमें मटेरियल ऑफ शाफ्ट, जो गियर बॉक्स में शाफ्टें होंगी इनपुट और आउटपुट, वो शाफ्ट किस मटेरियल का होगा वो चीज़ें भी इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें EN8, 9, 19 और 24 ये सब डाला हुआ है। तो अभी मैं EN8 के साथ चलता हूँ। आगे की कैलकुलेशन जब हम दूसरी बार आपको दूसरी वीडियो में आएंगे तो बताएंगे कि मटेरियल चेंज करके कि क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे डायामीटर आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो कम कर सकते हो अच्छा मटेरियल चूज करके। तो फिलहाल मैं EN8 रहने दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए एक बेरिंग, गियर बॉक्स में बेरिंग भी यूज होगा, तो बेरिंग की भी इसमें लाइब्रेरी है। जैसे मटेरियल की एक लाइब्रेरी थी, तो बेरिंग की भी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में 20 मिलीमीटर इनसाइड डायमीटर ऑफ बेरिंग से लेकर के 950 इनसाइड डायमीटर, 950 मिलीमीटर इनसाइड डायमीटर ऑफ बेरिंग तक इसमें डाला हुआ है लाइब्रेरी के अंदर। इनमें से कोई सी भी बेरिंग आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आइडिया नहीं लगता है कि मैं कौन सा बेरिंग सेलेक्ट करूँ कौन सा नहीं, तो इनकी रिपोर्ट में आप जो भी कैलकुलेट करेंगे, जो पहले से इसमें लाइब्रेरी में डाला हुआ है, जैसे मटेरियल इसमें बेरिंग सेलेक्ट हुआ है वो डिस्प्ले कर रहा है आपको। बट जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बेरिंग की लाइब्रेरी में आप ले जाएगा। तो अभी मेरे को ये नहीं पता है कि हमारा जो शाफ्ट का डायामीटर है वो कितना होना चाहिए। तो अभी मैं बेरिंग जो इसमें सेलेक्ट है ऑलरेडी उसी के साथ चल पड़ता हूँ। और जैसे ही इसको कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेट बटन दबाने के बाद मैं गेट रिजल्ट करूँगा तो पूरी एनालिसिस, होल एनालिसिस गियर बॉक्स का हमारे सामने होगा। तो अभी सबसे पहले गेट रिजल्ट बटन को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या कुछ मिला हमें इस कैलकुलेशन से। देखिए ये पास है गियर, और ये जो सेंटर डिस्टेंस एआई टूल ने हमें दिया था बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो फेस विड्थ हमने सेलेक्ट कर लिए थे वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, पास लिखा हुआ आ रहा है। दोनों बेंडिंग और पिटिंग दोनों में ये गियर पास है। अब रही बात कि शाफ्ट का डायामीटर क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेटेड शाफ्ट डायमीटर एक दिख रहा होगा आपको। तो ये 83.98 यानी कि 84 85 डायमीटर ये बता रहा है इनपुट का, और 130 बता रहा है आउटपुट का। दैट मीन्स कि इसके आसपास के डायमीटर का मैं बेरिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, मैं बेरिंग वही अब सेलेक्ट करता हूँ इसी के आसपास का। तो देखिए यहाँ पे जो जहाँ पे बेरिंग आपको दिख रहा है, यहाँ पे 24 122 CC/W33 और 24 122 दूसरे स्टेज पे भी। तो मैं यहाँ पे किसी भी चारों में किसी भी बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो लाइब्रेरी में आ जाऊंगा बेरिंग की। ये बेरिंग की लाइब्रेरी है। यहाँ पे जो मैंने बताया 20 mm डायमीटर से लेकर के 950 mm डायमीटर तक बेरिंग इस लाइब्रेरी में ऐड ऑलरेडी है। तो इसमें से कोई एक आपको चूज करना है। वैसे तो सिंगल स्टेज गियर बॉक्स में 4 बेरिंग आपको सिलेक्ट करना होगा, इनपुट पे 2 बेरिंग और 2 बेरिंग आउटपुट पे। तो अभी मैं बेरिंग सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसे कि उसमें 80 डायमीटर था, 85, तो मैं 100 का कर लेता हूँ फिलहाल सेलेक्ट। तो इसमें मैं 24 0 20 बेरिंग सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए 24 0 20 बेरिंग हमारे सामने आ गया है।
तो ये 2 बेरिंग मैंने इनपुट के लिए सिलेक्ट कर लिए हैं, और आउटपुट पे जो डायमीटर था 130 था, 150 के आसपास में 24030 सेलेक्ट कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो ये देखिए मैंने दूसरी बेरिंग सेलेक्ट कर दी यहाँ से दूसरे आउटपुट वाले स्टेज के लिए। अब मेरे को ये सबमिट करना है जो मुझे कैलकुलेशन वाले पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट दबाते ही जो बेरिंग मैंने सेलेक्ट किया था वो आ गया। अब मैं इसकी रिपोर्ट जनरेट करता हूँ दोबारा से। तो ये देखिए ये पूरा रिपोर्ट जनरेट हो गया। जो डिजाइन पैरामीटर थे हमारे 300 किलोवाट, 1000 आरपीएम, जो रेशियोज वगैरह थे वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। टॉर्क इनपुट आउटपुट दोनों का आ गया। गियर की लाइफ दिखा रहा है। यहाँ पे जो भी हमने मटेरियल गियर के सिलेक्ट किए थे वो दिखा रहा है कि इस मटेरियल का गियर बॉक्स बना है, इसमें गियर बना है इसमें। और ये जो ज्योमेट्रिकल डिटेल पैरामीटर है ये जनरली गियर की ड्राइंग के ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग में के काम आता है। इसमें देखिए पूरी डिटेल पैरामीटर्स हैं, जैसे टीथ हो गया, गियर की रेशियो, मॉड्यूल, पिच सर्कल डायमीटर, आउटसाइड सर्कल डायमीटर, ऑपरेटिंग पिच डायमीटर, रूट डायमीटर, बेस सर्कल डायमीटर, हेलिक्स एंगल, एवरीथिंग जो भी गियर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए डाटा हमें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। इवन जो इंस्पेक्शन के लिए चाहिए एमओटी वगैरह वो सब भी आ चुका है डाटा यहाँ पे। और जो पिटिंग एनालिसिस है उसमें ये 1.6 वैल्यू आ गया। ये लेस देन 1 अगर रहेगा तो ये फेल कर देगा, तो ये ग्रेटर देन 1 है इसलिए ये पास कर दे रहा है। और ये भी अगर ग्रेटर देन, ये भी वैल्यू बेंडिंग वाला भी वैल्यू, बेंडिंग में भी ये पास है। ये भी वैल्यू अगर 1.2 से ग्रेटर वैल्यू रहेगा तो ये पास कर देगा, तो ये पास है गियर बॉक्स। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए शाफ्ट की पूरी कैलकुलेशन है आपके सामने, सारा बेंडिंग मोमेंट और सब कुछ कैलकुलेट हो गया है। और शाफ्ट का डायमीटर भी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए वो भी कैलकुलेट हो गया है। जो बेरिंग हमने सेलेक्ट करे थे वो बेरिंग कितने आवर्स तक इस गियर बॉक्स में चलेंगे वो भी हमारे पास आ चुका है। ये देखिए 19,591 घंटे ये बेरिंग चलेगा। और ये दूसरा बेरिंग भी सेम चलेगा, और ये दोनों भी 1,84,000 कुछ चलेगा। तो ये कैलकुलेशन पूरा डिटेल आपने इसमें कुछ नहीं बताया, बस अपनी रिक्वायरमेंट बताई और इस प्रोग्राम ने सब कुछ कर दिखाया। तो ये इस गियर गुरु सॉफ्ट की खासियत है, जो कि और किसी सॉफ्टवेयर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। और भी सॉफ्टवेयर मार्केट में है जिनमें आपको बहुत कुछ बताने होते हैं, सेंटर डिस्टेंस क्या है, मॉड्यूल क्या है, क्या आप टीथ डिसाइड करोगे, उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन होती है। लेकिन इसने वो सब भी नहीं आपसे पूछा, इन्होंने खुद ही आपके रिक्वायरमेंट को समझ के रिवर्ट किया है और ये सारा एनालिसिस रिपोर्ट आपके सामने रख दिया। और इस रिपोर्ट को आप सेव भी कर सकते हैं अपने सिस्टम में, कहीं भी सेव एज पीडीएफ के रूप में। पीडीएफ फाइल सेव हो जाएगी कहीं पे भी। जैसे मैं ये सेव कर ले रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ से प्रिंट कमांड दूंगा और ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। प्रिंट कमांड दे दिया मैंने यहाँ से, और ये पीडीएफ में हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। फाइल का कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। अभी मैं ऐसे रख दे रहा हूँ GGS 1 2 3 4 5, और इसे मैं सेव कर दूंगा तो ये मेरा डाटा डेस्कटॉप पे सेव हो गया। तो ये था आज का वीडियो आपको दिखाने के लिए कि कैसे इसमें गियर की कैलकुलेशन और रिपोर्ट जनरेट करते हैं और गियर बॉक्स डिजाइन करते हैं। इसमें बेरिंग, शाफ्ट, हर एक चीज़ की एनालिसिस, और भी इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं जिस पे हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो ये था आज का हमारा मेन वो दिखाने का कि गियर गुरु सॉफ्ट कैसे यूज करना है। तो थैंक यू वेरी मच।